ओके चलिए ठीक है। 17,960 इस समय 17,840 का वो मेक और ब्रेक लेवल बता रहे हैं प्रशांत जी। प्रॉब्लम ये है कि 17,840 अगर आया उसमें ही जो लॉन्ग से उनका बुरा हाल हो जाएगा। 17,955 और 42,100 तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। अब 42,000 तोड़ने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। 1.5% का मूव इस समय बैंक निफ्टी में आ रहा है, तो ये क्लियरली एक मोमेंटम ज़बरदस्त पिक कर रहा है डाउन साइड पर। और 17,950 इस समय निफ्टी का लेवल, तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है मार्केट में इस समय। और वो क्या गड़बड़ है, सिस्टमिक रिस्क है या नहीं है, वो थोड़ा स्पेकुलेट करना मेरे ख्याल से इस समय थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मतलब काफ़ी लोग चर्चा कर रहे होंगे कि क्यों मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि उस पर थोड़ा सा स्पेकुलेट करना थोड़ी से मतलब गलत होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेकिन काफ़ी डिक्लाइन है इस समय, तो ये कुछ और एनएसई के स्टैट्स आएंगे आपके सामने इस समय। 625 एडवांसिंग स्टॉक्स, 2,114 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। अनड्यू पैनिक है मार्केट में या वाकई में मार्केट कुछ डरा हुआ है, पता चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो है खासा वीक इस समय। अब एक काम करते हैं, बजट से बाजार की उम्मीदों और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जी जुड़ गए हैं। दिनशो जी गुड मॉर्निंग। तो बताइए, मार्केट काफ़ी नर्वस है बजट से पहले, हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है बजट से? और क्या मार्केट को कुछ फियर फैक्टर है बजट को लेकर, या होना चाहिए फियर फैक्टर बजट को लेकर? जी अनु जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनु जी, बजट को लेके एक चीज तो है कि बजट जो है ये वाला वो आखिरी बजट होगा जो सबसे मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बजट होगा बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर अगला जो बजट आएगा विच विल बी वोट ऑन अकाउंट मोस्टली, तो वहां पे ज्यादा पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगी। तो इसलिए ये बजट में आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलिस्ट मेजर्स काफी होंगे। मतलब साउंड बाइट्स हो तो अच्छा है, ज्यादा प्रेशर ना दे बजट को इन टर्म्स ऑफ आउटले, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वो हमारे एक उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसा होप है कि करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि एक्चुअली जो केपेक्स ड्राइव है वो गवर्नमेंट का कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर अभी तक किक इन नहीं किया है। प्राइवेट केपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां पे प्राइवेट सेक्टर हैजंट पार्टिसिपेटेड। गवर्नमेंट ही है जो अकेली जो पुश करे जा रही है इसको, तो वो जारी रहे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा आपको ये देखना है कि जो ग्लाइड पाथ सेट आउट किया था फिस्कल डेफिसिट का, वो अगर जो रह जाए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा तो ये तीन चार चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बहरहाल एक चीज जो मेजर है, जो होप वहां पे कुछ हो ना, और ऐसा ही लग रहा है हमें कि जो साउंड बाइट्स हमें मिल रहे हैं कि कैपिटल गेन से शायद कोई टिंकर अराउंड नहीं होगा। ना तो जो टेन्योर है उसका 1 साल का जो शॉर्ट टर्म गेन्स का वो बढ़ाएंगे नहीं, ना ही रेट बढ़ाएंगे, ये उम्मीद है दूसरी। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक नॉन इवेंट रहेगा। लेकिन दूसरा ये है कि अगर जो अगला साल देखें आप, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से वो साल थोड़ा गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल ही टाइट रोप वॉक जो बोलते हैं वैसा रहेगा, क्योंकि जो डीजीपी ग्रोथ है नॉमिनल वो 10-11% ग्रोथ है, और इस साल जो थी वो 15 और 16 के बीच में है, उल्टा 16 की तरफ ज्यादा है। तो इसके लिए जो कलेक्शन है रेवेन्यू के, वो ये साल ज्यादा बॉइंट थे एज कम्पेयर टू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर। तो वो थोड़ा टाइट रोप आपको वॉक करना पड़ेगा, बट आई थिंक ओवरऑल नॉन इवेंट लगता है। नॉन इवेंट लग रहा है यूनियन बजट। तो यूनियन बजट से हट के फिर बात कर लेते हैं दिनशा जी। मार्केट इस समय कैसा प्लेस्ड है आपके हिसाब से? रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है बाय करने के, या अभी थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना चाहिए, और फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा बेहतरीन मौके हैं? जी, हम तो इक्विटी के लोग हैं, तो ये फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा बिलीव नहीं करते। बट एक्चुअली आप देखें भी, हिस्ट्री में देख लीजिए, एक फेज में प्रॉब्ली ये जो है एसेट क्लासेस में आउट परफॉर्म फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर आप देखें, इक्विटी इन एनी फॉर्म आउट परफॉर्म एनी अदर एसेट क्लास इन अ कंट्री, तो वो तो गिवन है। इनफैक्ट काफी किताबें भी लिखी गई हैं उसके ऊपर, तो इसलिए आई विल नॉट इलैबोरेट हियर। और दूसरा ऐसा है कि हमें तो एक्चुअली शुरुआत से ही लगा, नॉट शुरुआत, इनफैक्ट दिसंबर से हम कॉल आउट कर रहे हैं कि अगले जो 6 महीने हैं वो काफी एक बैंड के अंदर ट्रेड होगा मार्केट, और यहाँ से ऊपर से मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। आप जो करेक्शन देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि कल वापस थोड़ा रिकवर हो गया, लेकिन बैंड में ही रहेगा बाजार, वो जो जो चल रहा है काफी टाइम से वैसा। तो हमें ऐसा ही है कि ये जो मार्केट है वो स्टॉक पिकर्स मार्केट है।
और उसके लिए आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपको बेट्स अपनी जो जहाँ पे कंफर्ट दिख रहा है, जहाँ फंडामेंटली आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है, तो वो सब बेट्स आपको लेनी पड़ेंगी ये मार्केट में। और दैट इज हाउ, यही एक तरीका है इसको प्ले आउट करने का, जहां आपको पैनिक ना हो, आपको अपने भाव दिखे तो दिख जाए। और उल्टा कभी बॉटम मार्केट का कॉल आउट हो नहीं सकता है, ना ही कभी टॉप कॉल आउट हो सकता है। तो आपको एवरी फेज में आपको रहना पड़ेगा मार्केट में, और स्लोली डिप्लॉय करने के पड़ेंगे फंड्स। इनफैक्ट हम तो नवंबर से ये कॉल आउट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको आना है तो स्टैगर्ड वे में आइए, एक लमसम मत करिए, और लेट्स स्टैगर इट आउट फॉर यू। दिनशॉ जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आपने मतलब जिन जिन अर्निंग्स को देख लिया उसमें बैंकों की अर्निंग्स कैसी लगी आपको? और क्योंकि बैंक्स बहुत चल चुके थे और जो नहीं चला था HDFC बैंक पिछले 20 दिनों में वो भी चला, ताबड़तोड़ चला सर। अब इन अर्निंग्स को देखने के बाद आपका बैंक्स पे व्यू क्या है? आप अब यहाँ पर क्या अप्रोच रखनी चाहिए? वीरू जी देखिए, बैंक्स का एक्चुअली रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया थे। इनफैक्ट सारे जो अभी तक रिजल्ट आए हैं वो काफी अच्छे, एक हद तक अच्छे थे, पर बैंक्स तो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन अभी कॉल बैंक में ये ले रहे हैं, आई थिंक जो जनरल जनता है कि प्रॉब्ली इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पीक आउट हो गए हैं, और अगले क्वार्टर से आपको शायद दिखे कि कंप्रेशन आ जाए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, बिकॉज डिपॉजिट रेट बढ़ना चालू हुए हैं। और तो वो सब आई थिंक कॉल ज्यादा लिए जा रहे हैं, विच इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म, आई वुड से कॉल देन लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अगर जो लॉन्ग टर्म देखें तो आई थिंक जो मोमेंटम आपने देखा है ये बैंक्स में, नॉट ऑन द प्राइस, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो शायद मोमेंटम जारी रहेगा, बिकॉज आपके प्रोविजनिंग राइट बैक होगी जैसे जैसे बुक सेंटर में हो रही है इनकी, तो वो सब रहेगा इसमें। इसलिए निम में भी पीक आउट हो गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इतने गिरेंगे भी, कोलैप्स भी नहीं होंगे, स्टेडी रहेंगे शायद आगे चल के, क्योंकि डिमांड तो दिख ही रही है आपको सॉरी क्रेडिट की, तो उसके चलते आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक सेफ हेवन है आफ्टर दिस करेक्शन, कि आप वहां पे जाके पार्क कर सकते हैं आस्ते से, पिक आउट कर लीजिए अपने नेम्स। और जैसे आपने HDFC बैंक की बात की, वो तो हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से एक तो पहली चीज तो मर्जर प्रॉब्ली 2-3 महीने दूर है, जब भी होगा तो इट बी एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा HDFC के लिए। और दूसरा MSCI में इंक्लूजन क्या वेट जो बढ़ेगा, वहां पे भी कोई आपको $5-1 बिलियन का एडिशनल फ्लो दिखेगा यहाँ पे। और दूसरा सबको पता है कि जो मेजर सेलिंग आई है FI की, वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही काफी जोरों की थी, तो वहां पे आपको बाय बैक वापस दिखेगा। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये सेक्टर विल डू फेयरली वेल गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा दिनशॉ जी, एक स्पेस जहां पे आप लोगों का खुल के मैंडेट था कि नो, इट्स नो एंड डिसाइसिवली नो एंड कंप्लीट एग्जिट, एंड दैट वाज IT। वो IT में आप लोगों ने, आप देखिए, वो खुल के बात कही थी। आपने इस अर्निंग सीजन को देखा और इस अर्निंग सीजन से पहले हुए प्राइस डैमेज को पूरे बाजार ने देखा। कुछ स्थिरता निफ्टी IT में आई है, कुछ हल्का सा पॉजिटिव व्यू, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एक दो स्टॉक्स जहां पे आप कंफर्टेबल हो बोलने में, या फिर इस सेक्टर पे आपका व्यू सर? जी वीरू जी, एक्चुअली हमने जो बोला था IT के सेक्टर में जीरो है हमारा वेट, वो जीरो ही है एक्चुअली। एक छोटा हमने IT बोल सकते हैं, इट्स टूरिज्म रिलेटेड IT प्ले, तो इसलिए हमने वो लिया था। स्मॉल कैप है वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है शायद, तो इसलिए मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसमें अभी भी व्यू हमारा यही है कि आप देखिए ग्लोबली क्या हो रहा है। आई मीन माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग ले ऑफ कर रहे हैं अभी लोगों को। इनफैक्ट येस्टरडे ओनली माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि उनकी जो एज्योर जो उनका वेब सर्विस है, स्काई सर्विस है, जो जहाँ पे प्रोवाइड सर्वर्स ऑन द स्काई, वहां पे उनको स्लो डाउन दिख रहा है। तो आप ये सब जो देख रहे हैं वो ऑब्वियसली एक ट्रेंड दिख रहा है आपको। एंड अनफॉर्चुनेटली जो आज की तारीख में हमारी जो कंपनीज हैं, जो मैनेजमेंट से जो कॉल आउट कर रही है, वो कॉल आउट कर रही है जो उनको अभी दिख रहा है। फ्यूचर का वो शायद देख नहीं ज्यादा, आपको शायद मार्च में वो दिख जाए नंबर्स कि ऑलरेडी एक्चुअली आप देखें, अगर जो थोड़ा डिग इन डीप करें रिजल्ट्स में, तो आप देख रहे हैं कि एक तो इनके जो उनका मेजर रिसोर्स क्या होता है, मैन पावर होता है, राइट। अगर जो आप रिसोर्स ऐड नहीं करेंगे अपने उसको टीम को, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ आपको स्लो ही दिखेगी। तो वो ऑलरेडी ये हो रहा है। इनफैक्ट TCS
काफी अरसों बाद एक नेगेटिव ग्रोथ दिखाया आपने मैन पावर एडिशन में। तो वो ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं कोई अच्छे नहीं होते हैं सेक्टर के लिए। 12 लोग ने ये व्यू लिया है कि शायद एक करेक्शन बड़ा दिखा था इसलिए अच्छा ही लग रहा है आगे चल के, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और उसके चलते आपका वैल्यूएशन जो है जो ऑलरेडी 30-40% प्रीमियम है आपके प्री कोविड से, प्रॉब्ली विल कम बैक टू प्री कोविड लेवल। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि अभी भी अवॉइडेबल है ये सेक्टर। इट्स स्टिल अवॉइडेबल दिनशॉ जी के मुताबिक। अच्छा दिनशॉ जी, कुछ ऐसी बास्केट्स जो कि बाजार की मौजूदा स्थिति में अगर आप देखें पैरेलली अलाइंड नहीं है। मैंने कल परसों अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे देखे, उसके बाद से ही अगर आप देखें स्पेस में काफ़ी सीवियर डैमेज है। अब एक तरफ अगर आप देखें, आप इस बजट का जब इंतजार कर रहे हैं, जिसको आप एक नॉन इवेंट कह चुके हैं, बट कहते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर होगा, कैपिटल गुड्स चले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां चली, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां चली, लेकिन सीमेंट एक समय एक आई थिंक इवेंट के चलते चला, लेकिन प्राइमरी डिमांड फैक्टर के चलते नहीं चला, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग के चलते नहीं चला। वो एक आई थिंक जब एक बड़ा M&A हुआ था तब चला था। सीमेंट लाइंड अप नहीं हो पा रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही इस वक्त। सीमेंट पे आपका व्यू क्या है सर इस वक्त? ये देखिए, सीमेंट पे एक्चुअली हमारा व्यू तो पहले से ही ऐसा रहा था कि इतना कैपेसिटी है सिस्टम में, तो कहीं पे भी आपको थोड़ा डिमांड में थोड़ा कंप्रेशन दिखेगा, जो कि कॉल आउट आई थिंक यूनिटेक का यही था कि रिजल्ट इतने खराब, मतलब इतने खराब नहीं थे, पर उनका जो कॉल था, जो उन्होंने इन्वेस्टर कॉल किया, वहां पे उन्होंने डैम्पन डाउन कर दिए अपने डिमांड के एस्टिमेट्स। तो इतनी एक्सेस कैपेसिटी में अगर जो डिमांड आप कर्व करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग अपना डिसिप्लिन है आज की तारीख में, वो शायद थोड़ा हिट लेगा। और आपने देखा ही एक बड़ा सा प्लेयर भी घुसे अंदर, जो काफी नामी प्लेयर है अपने इंडिया में, अदानी ग्रुप, वो घुसे हैं इसमें। तो ऑब्वियसली न्यू प्लेयर कमिंग इन, ऑब्वियसली एक्विजिशन किया है, पर उनको भी एस्टैब्लिश करना है अपने आप को, तो वहां पे थोड़ा उथल पुथल रहेगा वो सेक्टर में। और दूसरा ये देखिए कि जो इनका जो मेजर पैसा बनता है वो बनता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल होम कंस्ट्रक्शन रादर देन गवर्नमेंट ऑर्डर। तो वहां पे IHC में जहाँ पे थोड़ा उन्होंने डिमांड पुल बैक देखा है उधर, तो गवर्नमेंट ऑर्डर में तो टेंडर सिस्टम होता है, तो इसलिए इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है। और वहां पे आपने देखा ही है कि गवर्नमेंट वाले तो बोल ही रहे हैं कि आप प्राइस कम कीजिए, तो वो सब प्रॉब्लम्स रह गए वहां पे इसलिए। और दूसरा जो कॉस्टिंग का जो उनका बेनिफिट मिलने वाला था वो इतना दिखा नहीं इस बार। तो आई थिंक ये सब देख के हमें लगता है अभी भी अवॉइडेबल है वो सेक्टर। अवॉइडेबल है सीमेंट इस वक्त। सीमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स के बाद खासा पेन में, और आज अदानी समूह के स्टॉक्स अगर आप देखिए पेन में भी है। नाउ इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट विच इज वॉलेटिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन में ये स्टॉक लगभग 4, 5, 6, 700 रुपये टूटा जनाब। गजब का प्राइस डैमेज है, गजब का। आपकी स्क्रीन पे सीमेंट एंटायर स्पेस अगर आप देखें इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ है एट डे लो। अच्छा दिनशॉ सर, ये मारुति के नंबर आपने कल देखे होंगे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स। M&M की बहुत साल अच्छा रहा 2022, TVS के लिए बहुत अच्छा रहा था साल। अब 2023 के लिए आपका आउटलुक है इस वक्त, और स्पेशली अगर आप बाइसेक्ट कर पाए थोड़ा सा टू व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली हमारा तो व्यू ऑटो सेक्टर पे ही काफी नेगेटिव है। स्टार्टेड विद टू व्हीलर्स, इनफैक्ट टू व्हीलर पे तो हमारा अभी जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है वहां शायद आपको शॉर्ट ही दिखेगा वहां पे, स्टॉक्स वहां पे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम इस सेक्टर का डिमांड, एक्चुअली आपने वो तो टू व्हीलर में तो दिखा ही, डिमांड तो कोलैप्स ही हो गया है। लेकिन दूसरा टू व्हीलर सेक्टर में ईवी जो कंपटीशन है वो काफी जोरों का आया है यहाँ पे, इसलिए आपको वहां पे ग्रोथ जो थी, जो छोटी मोटी ग्रोथ आ रही थी, वो टेक अवे हो गई बाय ईवी प्लेयर्स। और एक्चुअली ईवी में भी काफी ऐसे नाम हैं जो नए नाम है, ओकिनावा या तो एथर वगैरह, ऐसे हीरो इलेक्ट्रिक जो दूसरा कंपनी है, ये सब जो आपने देखा है वो दे आर टेकिंग अवे मार्केट शेयर्स फ्रॉम द टू व्हीलर प्लेयर्स। तो इसलिए वहां पे कन्वर्जन मैटर ऑफ टाइम है बिफोर टू व्हीलर्स विल कन्वर्ट टू ईवी इन अ बिग वे सच। तो वो डेल्टा अभी आना बाकी है शायद, लेकिन फिर भी पेन तो आपको दिख ही रहा है।
वही पेन आपको पैसेंजर व्हीकल्स में दिखेगा। एक छोटा ब्लिप आपको दिख जाए यहाँ वहाँ कभी, आई मीन एज एन के पेंट अप डिमांड आ गया, और वो पेंट अप डिमांड एक्चुअली इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, वो तो ग्लोबल ट्रेंड था, तो उसके चलते जो आपने देखे ग्रोथ वो दिख गई आपको वहां पे। पर पीवीज में भी आपने देखा है कि नए नए ईवीज आ रहे हैं, और वहां पे भी नए प्लेयर्स, नामी प्लेयर्स घुसने वाले हैं, ग्लोबल नामी प्लेयर। इनफैक्ट ग्लोबली भी आप देखें तो नए जो नाम है वो ऑलमोस्ट सेम एज द ओल्ड नेम्स आर देयर, तो इसलिए कंपटीशन वहां पे काफी रहेगा, देयर बी लॉट ऑफ ब्लीड इन दैट सेक्टर, तो इसलिए वो भी हमारे लिए अवॉइडेबल है। बहरहाल सीवी की जो आपने बात की, वहां पे भी हमें अभी के लिए तो हमें लग रहा है कि ठीक ही है, क्योंकि डिमांड पिकअप होगा तो सीवी सेक्टर बेनिफिट करता है नॉर्मली, बट हमें ऐसे लगा कि वहां पे देयर इज अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग सीवीज बाय इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसियर्स ऑफ सीवीज, तो वो हमने प्ले आउट किया था वहां पे रादर देन गोइंग डायरेक्टली फॉर सीवी प्लेयर्स। जितेंद्र शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुल के अगर आप देखिए अपनी यस, अपनी नो, आपकी हाँ और ना सब कुछ समझाने के लिए। और एक बार फिर से सर आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और अगली मुलाकात होगी सर जब बजट सुन लेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, बात होगी बजट पे आपका व्यू क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप पोस्ट बजट मार्केट्स को। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इट्स 17849 मार्केट्स एट डेलो। जनाब सुबह मैं इनफैक्ट ट्विटर पे अपडेट कर चुका हूँ कि प्लीज़ अवॉइड मॉर्निंग आउटलुक नाउ। ट्रेडिंग जो होती है वो नॉर्मल अवस्था में हम एवरेजेस को देख के, ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स के बिहेवियर्स को देख के अगर आप देखिए ट्रेड करते हैं, बट ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। जब एवरेजेस, जब ऑप्शन राइटर्स के जोन कुछ भी काम ना करें तो प्लीज़ एक बार के लिए अपने हाथ पीछे खींच लीजिएगा। मार्केट से ले लो। और एसबीआई का पेन इस वक्त जो है वो मेरे को ज़्यादा खल रहा है, जिस प्रकार से एसबीआई बिहेव कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और स्टॉक्स पे आउटलुक रखने के लिए। प्रशांत जी, श्रीकांत जी, प्रकाश काबा सर और अमित सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन नीरज जी लेके उपस्थित होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।